हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम शुरुआत करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनजातीय विद्रोह, ट्रेवल रिवॉल्ट। अगर ट्रेवल रिवॉल्ट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे हर बार आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर हिस्ट्री ही मेन सब्जेक्ट है वहाँ तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक बात बता दें कि यहाँ आपको ऐसी श्रृंखला दी जा रही है जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगी। तो हमारा आज का जो सेशन है वो है जनजातीय विद्रोह यानी ट्रेवल रिवॉल्ट। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बेसिकली ये रिवॉल्ट हुए क्यों, ये विद्रोह हुए क्यों, इनका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इस पर हम जिक्र करें तो यहाँ पे इनका जो अपना जो इनकी सभ्यता होती थी, जो इनकी जगह होती थी, जो इनका स्थान होता था, उस पर इनका बहुत लगाव होता था। उस पर ब्रिटिश का अपना हस्तक्षेप के कारण ये यहाँ पे हुए थे। जब हम इन विद्रोह को पढ़ेंगे तो कहीं पे देखेंगे कि कहीं पे हस्तक्षेप की वजह से, यानी यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि कहीं पे नरबलि जो मनुष्य होते हैं उनको बलि के रूप में दे देना भगवान को, वो भी रिवॉल्ट का कारण बना। कहीं पे इनके जो ब्रिटिश सरकार की उनके यार टैक्सों का, कहीं पे इनके स्थानांतरण के वजह से, कहीं पे इनकी धर्म यानी धर्म यात्रा की वजह से संताली विद्रोह हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा विद्रोह किस कारण भी हुआ, या किस सन में हुआ, या किस नेता ने किया, या किस जगह पे हुआ। ये कुछ 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, यानी विद्रोह कब हुआ, कौन सा नेता था, किस कारण हुआ, ठीक है, और विद्रोह का किससे जुड़ा है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, जो बेसिकली सबसे मोस्ट विद्रोह रहता है। क्योंकि अगर मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये आदि जनजाति जो कहते हैं उस तरह के लोग थे, जिनमें नेता कौन था तो याद रखेंगे, नेता इनका कौन था तो बिरसा मुंडा था। ये 19वीं सदी में इसे उल गुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी का उल गुलान कौन है तो आप याद रखेंगे, मुंडा विद्रोह है। झारखंड में सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था, ये झारखंड में होने वाला सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था। 1831 में यहाँ पे कोल विद्रोह ये कहाँ बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ। सिंहभूमि, पालमू, हजारीबाग और आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। पूछा जाता है कि ये कहाँ पे, तो उसे याद रखेंगे, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालमू आदि क्षेत्रों में फैला। उल गुलान हथवा महान उपद्रव 1899 से 1900 तक चला, जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे मुंडा जाति में सामूहिक खेती करने पर रोक के कारण हुआ है। भाई सामूहिक खेती करना इनकी खुद की अपनी प्रथा थी, सभ्यता थी, इस पर ब्रिटिश सरकार के रोकने के कारण ये विद्रोह हुआ। इसमें ठेकेदारों, बनियों और जमींदारों और सूबेदारों ने इस परंपरा पर रोक लगा दी। और 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 6000 संख्या में इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट रही थी मुद्रा विद्रोह में। याद रखिएगा ऐसा विद्रोह था जिसमें आदिवासी महिलाओं ने भी भाग लिया था। मुंडा हथियारों से लैस थे और बिरसा मुंडाओं को फरवरी 1900 ईस्वी में सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। जो बिरसा मुंडा था उसका कार्य क्षेत्र भी रांची था, एक बात याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र भी रांची था। और बिरसा मुंडा कैसे थे, तो जो खेती जो बट्टे पे लेते हैं उस उनके घर ये पैदा हुए थे, ठीक है। यहाँ पे 1900 में क्या हुआ था, इनको हैजा से इनकी मृत्यु हो गई ही थी। 1895 में याद रखेंगे, बिरसा मुंडा ने 1895 में अपने आप को भगवान घोषित किया या भगवान का दूत बताया। किसी भी टर्मिनोलॉजी में आ जाए तो आप याद रखिएगा, वैसे बेसिकली इसने भगवान का दूत बताया था। और जो आज के समय की बातें हैं वही उसने अपनी जनजाति को सिखाई थी। दामिनी कोह आलमपुर बिहार से राजमहल पहाड़ियों के बीच के आसपास की जमीन को कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है दामनी कोह क्या है, तो दामनी कोह भागलपुर यानी बिहार के राजमहल पहाड़ियों के बीच आसपास की जमीन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामन कोह का निर्माण संतालों को बसाने के लिए किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि वन क्षेत्रों को साफ करवाना तथा यहाँ कृषि कार्य करवाना, सबसे अधिक लाभ कमाना। यानी वन क्षेत्र ये संताल बसेंगे तो साफ करेंगे, उससे कृषि होगी, और कृषि होगी तो उनको ब्रिटिश सरकार को लाभ होगा। उल गुलान एक मुंडा विद्रोह है, याद रखिएगा। उल गुलान क्या है, जो अभी हमने पढ़ा था, उल गुलान कहा गया, ठीक है, महान हलचल हुई और इसको उल गुलान कहा गया। तो ये उल गुलान इस तरह से पूछा जाता है, उल गुलान क्या है, तो यहाँ पे मुंडा विद्रोह है, ठीक है, बिरसा मुंडा यानी झारखंड का विद्रोह है।
सिंधु और कानू का संबंध संथाल विद्रोह से है। 1855 और 56 से इसका क्षेत्र दामन एक हो तथा संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूमि, बांकुड़ा, पालमू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैले थे। संथालों द्वारा डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूट कर आग लगा दी गई थी। अगस्त 1855 में सिंधु और फारसी, 1856 में कानू को गिरफ्तार कर लिया गया। 1856 में भागलपुर के कश्मीर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। पूछा जाता है कि किसके द्वारा दबाया गया था। भागलपुर में, तो याद रखिएगा कश्मीर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 5 घंटे के खूनी संघर्ष में भागलपुर के पास संतालों ने मेजर पार्को को परास्त कर दिया। बट उसने क्या करा कि उसके पास अधिकार थे, उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसको क्रूरतापूर्वक दबा दिया। इसी में एक घटना और घटित हुई थी, वो थे दीनदयाल राय पाकुड़ के। क्या कर दिए थे, उनके नौकर की नौकर की गद्दारी की वजह से उन्हें संतालों को सौंप दिया, यानी उनके नौकर ने उन्हें संतालों को सौंप दिया। संतालों ने क्या करा, उनके शरीर के अंग को भंग कर दिया, यानी उनके हाथ पैरों को काट दिया होगा। यानी शरीर अंग का मतलब है शरीर के अंग भंग का मतलब है कि उनके जो हाथ और पैर हैं उन्हें काट दिया गया। गोंडा अचल ने उसे संथालों को सौंप दिया। गोंडा अचल याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अंग भंग कर दिया। गोंडा अचल में विद्रोह में संतालों का नेतृत्व यहाँ पे गोको ने किया। गोंडा से कहाँ किसने किया, तो गोको ने किया। वैसे ये पूछा नहीं जाता टर्म, पर मैंने क्या कहा है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। गोको के नेतृत्व में अचल के यहाँ पे है भगोड़े महाजनों को खोज कर मौत के घाट उतार दिया। जो महाजन थे उनको मौत के घाट उतार दिया। दीनदयाल राय पाकुड़ भी महाजन थे, ठीक है। गोकुल के नेतृत्व में इन्हें मौत के घाट उतारा गया था। हंटर ने अपनी पुस्तक घाट उतार दिया। हंटर ने अपनी पुस्तक अनलेस ऑफ रूलर बंगाल में लिखा है कि संतालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान नहीं था, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा भयंकर विद्रोह रहा, क्योंकि ये आत्मसमर्पण जानते नहीं थे या आत्मसमर्पण जैसे किसी भी शब्द को जानते नहीं थे। वो कौन था, तो संताल विद्रोह था। कहाँ से हुआ था, तो याद रखेंगे कि ये दामन कुह जगह थी, इसका क्षेत्र दामन कुह था। छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किया है। बहुत पूछा जाता है। अगर सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये 1770 में प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक यानी 1820 तक चलता रहा। कारण तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। तीर्थ यात्रा कर लेना यानी तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के कारण सन्यासी विद्रोह रहा। सन्यासी का मतलब होता महात्मा, महात्मा का मतलब होता है तीर्थ स्थान और मंदिर में वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह होने का कारण क्या हुआ कि तीर्थ स्थानों जो थे तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर रोक लगाने के कारण। हिंदू, नागा और गिरी के सशक्त सन्यासी जो कभी मराठा, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक होते थे, इसीलिए ये विद्रोह कर सके क्योंकि ये पहले सैनिक होते थे। हिंदुओं तथा मुसलमानों की समान भागीदारी थी इस युद्ध में, याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन से विद्रोह हुए, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह, वेलोर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, कोल का विद्रोह, संथाल का विद्रोह, ठीक है। विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का क्रम। नेक्स्ट देखते हैं। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिले। 1806 में बेलोर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। कौल विद्रोह की अगर बात की जाए तो 1831 से 32 के मद्रास, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग क्षेत्र के कौल जनजाति द्वारा ब्रिटिश नीति के विरोध में किया गया। अगर बात की जाए संथाल की तो यह 1855 से 56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में छोटा नागपुर बिहार में किया गया। अगर बात करें 1857 के पश्चात कुछ
आंदोलन जैसे नील क्रांति 1859, ढक्कन कृषकों के दंगे 1875, बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900। तो ये कब थे? ये 1857 की क्रांति के बाद के विद्रोह हैं। हू विद्रोह की अगर बात की जाए तो 1920 से 21 अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा हो विद्रोह क्या है? तो ये जाति जनजाति के लोग हैं। हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध किया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा, यानी ये विद्रोह 1837 तक चलता रहा, 1820 से 20 और 21 से शुरू होकर। नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अहोम की बात करें तो 1828। ठीक है, अहोम की बात करें तो 1828 से 31 के नेता कौन थे? तो ये थे गोमधर कुंवर थे। असम के कुलीन लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध के समय किए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया था। जो असम के लोग थे उन्होंने कहा था कि इन्होंने बर्मा युद्ध के समय हमसे जो वादे किए थे उनको तोड़ने के आरोप में कौन सा विद्रोह हुआ? तो अहोम विद्रोह हुआ था। ताना भगत की बात करें तो 1914 से 20 छोटा नागपुर में जितरा भगत के नेतृत्व में। और नायक विद्रोह की बात करें तो 1806 से 16 यानी 1816 तक चला नायक विद्रोह काफ़ी लंबा है। देखिए 1806 से 1816 है। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में रैयतों द्वारा जिन्हें नायक कहा जाता था किया गया अचल सिंह के नेतृत्व में, बस इतना याद रखिएगा, अचल सिंह के नेतृत्व में नायक विद्रोह चला था 1806 से 1816। नेक्स्ट देखते हैं। रंपा विद्रोह की बात करें तो नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू नामक एक गैर आदिवासी नेता थे। अपने को ज्योतिषी और शारीरिक उपचार संबंधित शक्तियों से युक्त बताया था रंपा विद्रोह में। याद रखिएगा किसने रंपा विद्रोह का नायक कौन था? तो वो था अलूरी सीताराम राजू था। ठीक है, और शीघ्र ही आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं में ये प्रचलित हो गए थे, तो इसलिए इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलनों को प्रेरणा लेते थे, ये गांधी जी के प्रशंसक थे अलूरी। यहाँ पे नायक और